हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है शरद सुंदरी को लेकर उपस्थित हूँ। यह कविता उनके गीतांजलि से उद्धृत है। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ कविता की व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। देखिए, कविता का शीर्षक है शरद सुंदरी। यहाँ पर शरद ऋतु को, शरद यानी शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है सुंदरी के रूप में, यानी एक सुंदर स्त्री के रूप में। जैसा कि महादेवी वर्मा की कविता में उनकी कविता है, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी, तो वहां पर बसंत ऋतु का मानवीकरण है। ठीक इसी तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है संध्या सुंदरी, वहां पर संध्या समय का मानवीकरण है। वहां पर पंक्ति क्या है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी शरद ऋतु का मानवीकरण है। तो मैं इस कविता के चार पंक्ति को पढ़ूंगी, उसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद मैं पंक्ति की व्याख्या करूंगी। तो चलिए आरंभ करती हूँ। देखिए, गुच्छ कांस का किया विनिर्मित, शेफाली का हार बनाया, नए धान की मंजरियों से है पूजा का थाल सजाया। अब देखिए यहाँ पर जो कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ को। तो पहला शब्द है कांस। तो कांस क्या है, एक तरह की घास की प्रजाति है। इसमें सफेद सफेद फूल खिलते हैं। बंगाल में इसे शरद ऋतु का अग्रदूत कहा जाता है। जो बंगाल में रहते हैं उन लोगों ने देखा होगा कि ठीक दुर्गा पूजा से पहले ही जगह जगह जो है कास फूल खिलने लगते हैं। ये फूल कैसे रंग के होते हैं, सफेद रंग के होते हैं, रुई के फाहों सा, जो देखने में बड़े ही सुंदर लगते हैं। यानी कास फूल को देखकर ही ये समझ में आ जाता है कि दुर्गा पूजा करीब है। विनिर्मित का अर्थ होता है बनाना, निर्माण करना। शेफाली भी एक फूल का नाम है, जिसे हम लोग पारिजात, हरसिंगार और बंगाल में इसे शिवली फूल कहते हैं। शिवली फूल का भी संबंध दुर्गा पूजा से है। ये रात में खिलते हैं और सुबह पेड़ से झड़कर धरती पर बिखरे पड़े रहते हैं। इसे नाइट जैस्मिन भी कहा जाता है। ये फूल देखने में सफेद रंग का होता है। इसकी डंडी जो होती है वह नारंगी रंग की होती है। छोटा सा बड़ा ही खूबसूरत फूल है और इसकी सुगंध जो है बहुत ही प्यारी होती है। मंजरी कहते हैं कोपल। अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। प्रस्तुत कविता में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने शरद ऋतु के आगमन की तैयारी प्रस्तुत की है। यानी जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो वातावरण किस तरह से सुंदर हो जाता है, मानो सज धज कर तैयार हो गया। आप लोगों ने भी इस तरह की कुछ कविताओं को पढ़ा है, जैसे कि महादेवी वर्मा की धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी। यानी बसंत रजनी जब धरती पर आती है तो प्राकृतिक वातावरण कितना सुहाना हो जाता है, कितना सुंदर लगने लगता है, क्या क्या परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, इसका चित्रण वहाँ मिलता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी शरद ऋतु के आगमन के समय जो वातावरण में एक परिवर्तन दिखाई देता है, जो वातावरण सुंदर हो जाता है, ठीक इसी तरह से रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने भी शरद ऋतु के आगमन के समय हमारा वातावरण किस तरह से पुष्पित प्रफुल्लित हो उठता है, क्या क्या परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं वातावरण में, इसका सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। तो कवि क्या कहते हैं, देखिए, गुच्छ कांस का किया विनिर्मित। कवि कहते हैं कि शरद ऋतु के स्वागत के लिए, उनके आगमन की तैयारी के लिए उन्होंने क्या किया है, सुंदर सुंदर वस्तुएं तैयार की है। क्योंकि ये सुंदर वस्तुएं प्रकृति ने ही तैयार की है। कवि ने सफेद कांस के फूलों का गुच्छा बनाया है। जैसे हम लोग कभी किसी का स्वागत करते हैं तो उसके हाथ में क्या, फूल का बुके देते हैं ना, फूल का गुच्छा होता है। ये तो यहाँ पर भी कास फूल का गुच्छा है। शरद ऋतु के स्वागत के लिए कास फूल का गुच्छा तैयार किया गया है, बुके तैयार किया गया है और शेफाली का हार बनाया। जैसे हम लोग किसी का स्वागत करते हैं तो गले में माला पहनाते हैं, तो यहाँ पर भी शरद ऋतु के स्वागत के लिए शेफाली फूल का माला बनाया गया, हार बनाया गया है, ताकि शरद ऋतु के गले में पहनाया जा सके।
और ये फूल कैसे हैं? सुगंधित फूल हैं। इसके बाद क्या है? नए धान की मंजरियों से है पूजा का थाल सजाया। जब हम किसी की स्वागत करते हैं तो हाथ में एक थाल लेते हैं, उसमें कुमकुम इत्यादि रखते हैं। तो यहाँ पर भी कवि ने एक पूजा का थाल सजाया है। किससे सजाया है? नए धान की मंजरियों से। जो नए नए धान खेतों में हैं, उनकी मंजरियों को थाल में रखकर सजाया गया है। तो आप यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि सितंबर मध्य से लेकर नवंबर मध्य तक का समय जो होता है वह शरद ऋतु होता है। शरद ऋतु में हम लोग दुर्गा पूजा देखते हैं और दुर्गा पूजा के ठीक पहले हम लोग कासफूल का खिलना देखते हैं। उसी दौरान हम लोग शिवली फूल का खिलना देखते हैं और इसके साथ साथ खेतों में नए धान को देखते हैं। यानी प्रकृति का परिवेश इतना सुंदर होता है। यह है शरद ऋतु का आगमन। तो यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि नए नए धान की मंजरियों को थाली में रखकर सजाया गया है, जिससे शरद ऋतु का स्वागत होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि शरद ऋतु में कासफूल खिलते हैं, शिवली का फूल हमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ खेतों में नए नए धान में मंजरियां आ जाती, यानी धान की कोपलें, ये कोमल धान है, इसे ही कहा गया है मंजरियां। तो प्राकृतिक वातावरण इतना सुंदर हो जाता है। अब अगली 4 पंक्ति देखिए। शरद सुंदरी तेरे स्वागत के मिसकी मैंने तैयारी, रथ पर बैठ शुभ्र मेघों की, तू आ मैं तुझ पर बलिहारी। तो अब चलिए यहाँ पर आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। पहला शब्द है केमिस। केमिस का अर्थ है के लिए, शुभ्र का अर्थ है स्वच्छ सफेद, मेघ यानी बादल, और बलिहारी का मतलब न्योछावर होना। अब चलिए पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कविता का अर्थ। तो यहाँ पर कवि ने शरद सुंदरी से सीधे बातचीत की है, संवाद किया है। तो जैसा कि मैंने शीर्षक को समझाया था कि शरद ऋतु का मानवीकरण एक सुंदर स्त्री के रूप में है, तो यहाँ पर कवि शरद ऋतु को क्या कह रहे हैं? शरद सुंदरी, कि तुम एक सुंदर स्त्री हो और मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए के मिस की मैंने तैयारी, मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए ये सारी तैयारी की है। क्या क्या तैयारी की है? सबसे पहले कासफूल का गुच्छा बनाया है, शिफाली का हार बनाया है, और इसके बाद नए धान की मंजरियों से उन्होंने पूजा का थाल सजाया है। जैसे हम लोग किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के स्वागत के लिए तैयारी करते हैं, ठीक कवि ने भी शरद सुंदरी की स्वागत के लिए ये सारी तैयारी की है। आगे क्या कवि कहते हैं देखिए। रथ पर बैठ शुभ्र मेघों की। देखिए यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि शरद ऋतु में हम लोग क्या देखते हैं? आसमान साफ होता है और उस साफ आसमान में सफेद सफेद रुई के फावों जैसे बादल होते हैं। ये बरसने वाले बादल नहीं होते हैं, ये बादल रुई के फाये जैसे लगते हैं, एकदम शुभ्र, स्वच्छ, निर्मल, कहीं कोई कालिमा नहीं होती है। कवि यहाँ पर कल्पना करते हैं मानो वह रथ है। संध्या सुंदरी रथ पर बैठकर आ रही है, तू आ मैं तुझ पर बलिहारी। कवि कहते हैं कि तुम आसमान में जो सफेद सफेद शुभ्र मेघ हैं, उस मेघ रूपी रथ पर बैठकर इस धरती पर आओ, तुम पर न्योछावर होती हूँ, तुम पर बलिहारी होती हूँ। अगली 4 पंक्ति देखिए क्या है। शिशिर ओस से भीग गए जो, उन कमलों का मुकुट पहनकर, निर्मल नील पंथ से आतु, वन प्रांतर में यौवन भर। अब इसमें कठिन शब्द जो है उसके अर्थ को देख लेते हैं। शिशिर का अर्थ होता है हिम, जाड़ा। ओस, ओस क्या है? वाष्प का एक रूप है जो जल के बिंदु के रूप में हम लोग कहाँ देखते हैं? पत्तों पर देखते हैं, फूलों के ऊपर देखते हैं। इसे शबनम भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे ड्यू कहते हैं। निर्मल, निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ, साफ। नील पंथ, देखिए नील पंथ मतलब नील माने नीला रंग, पंथ यानी रास्ता, यानी नीले रंग का रास्ता। तो नीले रंग का रास्ता क्या है? ये आसमान, नीला आसमान, इसे ही कहा गया नील पंथ। वन प्रांतर, वन का अर्थ होता है जंगल और प्रांतर का अर्थ होता है निर्जन स्थान, यानी जंगल का वह स्थान जो निर्जन हो। नव यौवन,
यानी नव स्फूर्ति, नव ऊर्जा, इसे कहा गया है नव यौवन। अब चलिए पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं देखिए, शिशिर ओस से भीग गए जो। तो कवि कहते हैं कि शिशिर ओस यानी हिम या जाड़ा या सर्दी, उससे जो ओस की बूंद धरती पर गिर रही है, उससे उस ओस की बूंद से भीगे हुए क्या है, उन कमलों के मुकुट पहनकर। यहाँ पर शरद ऋतु की जो कल्पना की जा रही है, एक देवी के रूप में, एक स्त्री के रूप में, जिसने अपने माथे पर मुकुट धारण किया है। यह मुकुट क्या है, कमल के फूल का। ऐसे कमल के फूल जिस पर शिशिर ओस की बिंदु गिरी हुई है, जिस पर शिशिर ओस यानी ओस की बूंदें गिरी हुई है। तो शरद ऋतु के दौरान क्या होता है, हमें ठंड लगती है, इस समय बहुत ओस गिरते हैं। आप जब सुबह उठेंगे तो देखेंगे कि घास पर जो है ओस की बूंदें गिरी होती है, जो मोती जैसे लगते हैं, बहुत ही सुंदर। तो कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की यह कल्पना है, और वे कहते हैं कि जब शरद सुंदरी का आगमन इस धरती पर हो तो उनके माथे पर मुकुट हो, लेकिन वह मुकुट किसका हो, शिशिर ओस से भीगे हुए कमल फूल का मुकुट हो। तात्पर्य यह है, शरद ऋतु का जो समय होता है, उस समय हम लोग सरोवर में कमल के फूल खिलते हुए देखते हैं कि कमल के फूल खिलते हैं और ऊपर ओस की बूंदें बिखरी होती, जो अत्यंत सुंदर लगती है। पुनः कवि क्या कहते हैं देखिए, निर्मल नील पंथ से तू आ, कि तुम इस धरती पर आओ, लेकिन किस रास्ते से, नीले मार्ग से। ये जो नीला आसमान है, उस मार्ग से होकर आओ। इसके साथ ही साथ क्या कहते हैं, वन प्रांतर में नव यौवन भर। इसके साथ ही साथ कवि कहते हैं कि जब तुम्हारा आगमन इस धरती पर हो तो तुम उस वन के निर्जन स्थानों में जो पेड़ पौधे इत्यादि हैं, उनमें नव ऊर्जा, नव जीवन भर दो, उसे स्फूर्ति से भर दो। यहाँ पर कवि ने शरद ऋतु के आगमन से जो प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, चारों तरफ जो एक हरितिमा दिखाई देती है, सुंदरता दिखाई देती है, हर तरफ एक नव जीवन दिखाई देता है, नव ऊर्जा का संचार हमें दिखाई देता है, उसका वर्णन यहाँ पर उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। यहाँ पर प्रकृति को जीवनदायिनी शक्ति के रूप में दर्शाया गया है। अब अगली पंक्ति देखिए, मालती के फूलों का आसन सघन कुंज बिछ गया बिछाया, उफनाती गंगा के तट पर तब तुझको जा रहा बुलाया। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। मालती, मालती एक फूल का नाम है। आसन, आसन कहते हैं बैठने का स्थान। सघन, सघन का अर्थ होता है घना। कुंज, कुंज क्या है, लता झाड़ियों से घिरा हुआ एक मंडप, जैसे कि किसी स्थान पर बहुत सारे पेड़ पौधे लताएं इत्यादि होती है और उस स्थान को इस तरह से घेर लेती है जैसे लगता है छोटा सा बगीचा हो, एक छोटा सा मंडप हो, इसे कहा जाता है कुंज। उफनाती, उफनाती का अर्थ है ऊपर उठना। जैसे आप लोगों ने देखा ना, हम लोग दूध गर्म करते हैं तो कहते हैं ना दूध उफन गया, यानी दूध ऊपर उठकर गिरने लगता है। तो ठीक उसी तरह से जब नदी बहती है तो नदी का पानी जब ऊपर उठने लगता है, उसमें फेन आ जाता है, तो उसे कहते हैं उफनना, इसे ही कहा गया उफनाती। अब कवि यहाँ क्या कहते हैं देखिए, मालती के फूलों का आसन। यहाँ पर कवि कहते हैं कि शरद ऋतु के स्वागत के लिए, उन्हें बैठाने के लिए एक आसन तैयार किया गया है जो मालती के फूलों का है। जैसे हम लोग भी जब किसी का स्वागत करते हैं तो उसके लिए बैठने का स्थान बनाते हैं, एक चेयर रखते हैं या एक सोफा रखते हैं। ठीक यहाँ पर भी कवि ने शरद सुंदरी के स्वागत हेतु उसके लिए बैठने का एक स्थान बनाया है, एक आसन बनाया है जो मालती के फूलों से निर्मित है। और वह स्थान कहाँ है, सघन कुंज बीच, यानी घने कुंज के बीच में उसे बिछाया गया है। सघन कुंज बीच गया बिछाया, यानी उसे घने वन के बीच बिछाया गया है। तो कवि ने शरद सुंदरी के स्वागत हेतु घने जंगल के बीच मालती के फूलों से एक आसन
तैयार किया है ताकि सरस सुंदरी आकर वहां पर विराजे। उफनाती गंगा के तट पर तब तुझको जा रहा बुलाया। अब इसका अर्थ क्या है देखिए। इसके बाद कवि जो है उफनती हुई गंगा यानी लहराती हुई गंगा नदी के तट पर जाकर शरद सुंदरी को बुला रहे हैं, उन्हें आवाज दे रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने हर वर्णन में प्रकृति की जो सुंदरता शरद ऋतु में देखने को मिलती है, शरद ऋतु में होने वाले प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण जो है बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। अब अगली 4 पंक्ति देखिए। राजहंस पथ निरख रहे हैं, पथ पर अपने पंख बिछाए, पता नहीं किसने निज वीणा, परस्वर मादक मधुर बजाए। अब कठिन शब्द के अर्थ को देख लें। तो पहला शब्द है राजहंस। राजहंस माने हंसों का राजा। यह पवित्रता अनुग्रह का प्रतीक है। ऐसे ही हंस को हम लोग पवित्रता का प्रतीक मानते हैं। दूसरा शब्द है पथ। पथ यानी रास्ता। निरख यानी देखना, निरीक्षण करना। मादक यानी नशीला। और मधुर का अर्थ होता है कर्णप्रिय, मिठास युक्त। अब कवि कहते हैं कि राजहंस पथ निरख रहे हैं। शरद ऋतु में हम लोग जलाशय में, सरोवर में किसे देखते हैं? राजहंस को तैरते देखते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि मानो राजहंस पथ निरख रहे हैं, पथ का निरीक्षण कर रहे हैं, राह तक रहे हैं। किसके लिए? शरद सुंदरी के लिए। और शरद सुंदरी की प्रतीक्षा में अपने पंख को फैलाए हुए हैं। यहाँ पर राजहंस सौंदर्य, शांति, पवित्रता, अनुग्रह का प्रतीक है। यानी शरद सुंदरी का सौंदर्य यानी शरद ऋतु इतना लुभावना, इतना पवित्र, इतना सौम्य ऋतु है जिसके परिप्रेक्ष्य में कवि ने राजहंस का उल्लेख किया है। राजहंस जिस तरह से सौंदर्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है, ठीक वैसे ही शरद ऋतु भी है। और शरद ऋतु में हम लोग राजहंस को देखते हैं सरोवर में तैरते हुए, जलाशय में तैरते हुए, तो ऐसा लग रहा है कि मानो वे पंख फैलाए हुए राह तक रहे हैं। किसकी? शरद सुंदरी की। पता नहीं किसने निज वीणा, परस्वर मादक मधुर बजाए। कवि का कहना है कि चारों तरफ का वातावरण संगीतमय हो गया है। हर तरफ से मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। इसलिए कवि को ऐसा लगता है पता नहीं किसने किस ओर मानो मधुर वीणा का तार छेड़ दिया हो, जिससे यह वातावरण मादक बन गया है, नशीला बन गया है और मधुर हो गया है। यहाँ पर कवि को चारों तरफ का वातावरण कैसा प्रतीत हो रहा है? संगीतमय। तो शरद ऋतु में तरह तरह के फूल खिलते हैं। इस कविता में उल्लेख आया है शेफाली, मालती, कमल इत्यादि। तो जब तरह तरह के फूल खिलते हैं तो उसमें क्या होता है? भ्रमर आते हैं। तो भ्रमर की जो गुंजार है कैसी प्रतीत हो रही है? वीणा के मादक स्वर के समान। इसलिए कवि को शरद ऋतु का वातावरण कैसा लग रहा है? मादकता से भरा हुआ, किसी ने वीणा के मधुर स्वर छेड़ दिए हों। तो यहाँ पर भ्रमर की गुंजार को ही वीणा का स्वर बतलाया गया है। तो यहाँ पर कवि ने कल्पना की है कि भ्रमर की गुंजार ही वीणा का मधुर स्वर है। ऐसा प्रतीत होता है कि चारों दिशाएं, चारों तरफ का वातावरण शरद ऋतु की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब शरद सुंदरी का आगमन हो। यानी चारों तरफ का वातावरण, चारों दिशाएं शरद सुंदरी के स्वागत की तैयारी में है और उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। तो शरद ऋतु के समय प्राकृतिक वातावरण सुहावना हो जाता है। चारों तरफ हमें एक नैसर्गिक सौंदर्य दिखाई देता है। इसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। अब अंतिम 4 पंक्ति देखिए। निज अलकों की कृपा कोर से मेरे मन को पारस कर दे, मेरे तिमिराच्छन्न हृदय में तू नव ज्योति उष्मा भर दे। तो अब चलिए यहाँ पर आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। देखिए निज, निज का अर्थ होता है अपना। अलको, अलको यानी केश राशि। कृपा कोर, कृपा कोर, कृपा का अर्थ होता है दया, इसलिए दयालु कह सकते हैं। पारस, पारस एक कीमती पत्थर है जिसकी क्या विशेषता होती है? किसी अगर लोहा से छुआ दिया जाए तो लोहा सोना में परिणत हो जाता है। तिमिराच्छन्न यानी अंधकार से भरा हुआ, अंधकार युक्त। नव ज्योति, नव ज्योति माने नव प्रकाश।
उष्मा, उष्मा का अर्थ होता है गर्मी, ताप, ऊर्जा। यहाँ पर कवि शरद सुंदरी से क्या कहते हैं? निज अलकों की कृपा कोर से। यहाँ पर कवि शरद सुंदरी से कहते हैं कि अपने केश राशि के कृपा कोर से, दया से मेरे मन को पारस कर दे। मेरा जो यह तुच्छ मन है, मेरा यह छोटा सा जो मन है, उस मन को पारस बना दो। पारस यानी एक कीमती पत्थर के समान बना दो। जैसे पारस पत्थर लोहा को छूने पर वह लोहा सोना बन जाता है, यह पारस पत्थर की विशेषता है। तो मेरे मन को ऐसा ही बना दो, मेरे मन को पारस के समान मूल्यवान बना दो। यह कवि शरद सुंदरी से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर कवि का आध्यात्मिक भाव झलकता है। मानो कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हों कि मेरे मन से सारी बुराइयों को दूर कर दो, मेरे मन की सारी अज्ञानता को दूर कर दो, मन के भीतर अच्छाइयों को भरो, ताकि मेरा मन पारस पत्थर के समान मूल्यवान बन जाए। मेरे तिमिराच्छन्न हृदय में तू नव ज्योति उष्मा भर दे। कवि कहते हैं कि मेरा हृदय तिमिराच्छन्न यानी अंधकार से भरा हुआ है, अंधकार युक्त है। तो अंधकार किसका प्रतीक होता है? अज्ञानता का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में व्याप्त अज्ञानता को दूर करो। और तो यहाँ पर कवि ने शरद ऋतु को एक देवी के रूप में माना है। वह एक सुंदर स्त्री तो है, लेकिन एक देवी है। जैसे देवी की शक्ति अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सकती है, वहां पर ज्ञान का प्रकाश भर सकती है। इसलिए कवि चाहते हैं कि उनके हृदय से भी अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो और उनके हृदय में नवीन प्रकाश और नई ऊर्जा का संचार हो। तो नव ज्योति यानी नवीन प्रकाश, यह किसका द्योतक है? यह ज्ञान का द्योतक है। यानी कवि हम सबके हृदय से अज्ञानता के अंधकार को समाप्त कर ज्ञान की ज्योति प्रवाहित करने के लिए कहते हैं। आप लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता वरदे वीणा वादनी वरदे में निराला जी ने इसी बात का उल्लेख किया है, जहां पर वे कहते हैं, काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। तो यहाँ पर भी निराला जी ने माँ सरस्वती से इसी अज्ञानता को दूर करने की प्रार्थना की है कि माँ सरस्वती हम सबके हृदय में व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर करे और ज्ञान का झरना प्रवाहित करे। तो इस तरह से यहाँ पर शरद को एक देवी के रूप में माना गया है, जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करके ज्ञान के प्रकाश से समस्त संसार को, कवि के हृदय को आलोकित कर सकती है। तो यह है शरद सुंदरी कविता की व्याख्या। अब इसके विशेष की बारी। हमेशा की तरह स्क्रीन में आपको इसका विशेष लिखा हुआ मिल जाएगा। इसे आप एक एक करके अपने कॉपी में लिख लें, इसे अच्छी तरह से समझें, फिर याद कर लें, क्योंकि किसी भी पंक्ति की व्याख्या के लिए आपको विशेष लिखना अनिवार्य होगा। तो उम्मीद है मेरी बातें आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।